MS वर्ड में ओपन करता हूँ। MS वर्ड में हमने ऑप्शन जो है टेबल के हवाले से कंप्लीट की। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब है, और उसमें ग्रुप्स जो है इलिस्ट्रेशंस का ग्रुप है। इलिस्ट्रेशंस यानी जिसमें फ़ोटो लगाना है, चाहे कंप्यूटर में से या क्लिप आर्ट से, फिर शेप्स के हवाले से भी है, स्मार्ट आर्ट भी है, चार्ट भी है, और हाइपर लिंक की भी ऑप्शन है, लिंक क्रिएट करने के लिए जो कि इस्तेमाल करेंगे, बुक मार्क और रेफरेंस। ऑप्शंस तो सारी ऊपर लिखी हुई है, पता भी आपको नाम ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है और किस डॉक्यूमेंट पे इस्तेमाल करना है वो देखना है। तो टाइम होगा तो हम हेडर एंड फुटर का भी या पेज नंबर का भी डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं, जैसे कल मैंने आपको CV का फॉर्मेट दिया था कि CV बनाओ, सिंपल थी बहुत, उस पर पिक्चर भी लगी हुई थी। CV पे पिक्चर भी लगती है। अब यार एक कुर्सी और ले आओ, एक कुर्सी ज़रा और करना आज बैठ जाए ऐसी, तो कल मैं आपको अरेंज कर दूँगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें तस्वीरें लगाते हैं हम। अब तस्वीर भी ऐसे बिला वजह नहीं लगानी। जैसे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की नौयत के मुताबिक ही पिक्चर लगाते हैं। लगानी कैसी है तस्वीरें, कैसे लेनी है तस्वीरें, पिक्चर पे क्लिक करो, पिक्चर ऊपर ही लिखा हुआ है, क्लिक कर दो। क्लिक करने पर ये इंसर्ट पिक्चर का एक बॉक्स आ जाएगा। अब जहाँ पे भी आपने पिक्चरें रखी हुई वो लोकेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर आपने डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो इस स्क्रॉल बार को आप अप डाउन करेंगे। जैसे डेस्कटॉप है तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे, तो यहाँ पे सारा डेस्कटॉप ही जितना भी डाटा डेस्कटॉप पे पड़ा है वो सारा यहाँ पे शो होगा। ये सारा डेस्कटॉप का डाटा है सारा। अगर आपने पिक्चरें जो है एक फ़ोल्डर बना के पार्टीशन में रखी हुई है, जब हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करते हैं तो पार्टीशन भी करते हैं। आप पार्टीशन में जैसे लोकल डिस्क ड्राइव जो है E है, ये मेरी पार्टीशन, अगर इसमें की पिक्चर रखी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना भी डाटा है मेरा वो पार्टीशन के अंदर है। अगर यहाँ पे कहीं पे आपने पिक्चरें रखी है तो आप किसी भी फोल्डर को जिसमें पिक्चरें रखी हुई हैं ओपन करके निकाल लेंगे। फिलहाल मैंने कोई पिक्चर भी पार्टीशन में नहीं रखी, मैंने पिक्चर रखी है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप इसको सेलेक्ट करेंगे और जो पिक्चर मैंने लेनी है, जो पिक्चर मुझे चाहिए, मैं उसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने की निशानी ये है कि ब्लू कलर की जो है, ब्लू कलर की शेडिंग आ जाती है, ये सिलेक्ट होगी और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। पता चल गया ना कि कैसे पिक्चर लेनी है। या आसान है, पिक्चर भी आप ले लेंगे। अब आगे एक पॉइंट वाली बात है, क्या ये पिक्चर सिलेक्ट है? क्या ये पिक्चर सिलेक्ट है? सभी से पूछ रहा हूँ, सिलेक्ट है? ये पिक्चर सेलेक्ट है। जैसे ही आप देखो पिक्चर सेलेक्ट की थी ना, मैंने सेलेक्ट करके ही पिक्चर ली है। जैसे ही पिक्चर इस वर्किंग एरिया पे ड्रा होगी तो पिक्चर आएगी, वो ऑलरेडी ही सेलेक्ट होने की निशानी क्या है
पॉइंट्स बने हुए हैं। नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स ये सारे। देखो कर्सर भी नहीं आ रहा, इसलिए पिक्चर सेलेक्ट है। ये 8 किस्म के पॉइंट्स बने हुए हैं, नोड्स बोलते हैं इसको। ये सेलेक्ट है पिक्चर। अगर ये पिक्चर सेलेक्ट है तो पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट की टैब बनी हुई है, ये फॉर्मेट टैब। अगर ये पिक्चर सेलेक्ट ना होती, अब देखो कर्सर आ रहा है लेकिन फॉर्मेट की टैब नहीं बनी हुई। जैसे ही आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे टैब बन जाएगी। यानी फॉर्मेट टैब से मुराद है कि इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग करनी है, इसको फ्रेम देना है, स्टाइल देना है, साइज़ में बड़ा करना है, बॉर्डर लगाना है, पिक्चर को शेप में कन्वर्ट करना है। सारे ये ऑप्शंस इस फॉर्मेट टैब के अंदर मौजूद हैं। फिर एक बात, अभी पिक्चर बड़ी थी, मैंने ऐसे एक पॉइंट को पकड़ के इसको बड़ा किया पिक्चर को ऐसे, ये देखिए कितनी बड़ी, एक ही पॉइंट पकड़ा है और पिक्चर आपकी बड़ी। फिर किसी एक पॉइंट को पकड़ के ऐसे छोटा भी कर लेंगे पिक्चर को। पिक्चर एक जगह पे मौजूद है, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। पिक्चर यहाँ पे मौजूद है और चेंज करनी है इसकी पोजीशन। मैं इसको पकड़ के, देखो पोजीशन जब चेंज करनी है, माउस वाला जो एरो है पिक्चर के ऊपर लेके आओ। आप जैसे लेके आएंगे 4 एरो बनते हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे, एक बड़े एरो के साथ। जब ये निशान आ जाए, ये सिंबल आ जाए, तो आप ये समझेंगे कि ये सेलेक्ट के लिए है, ये सिलेक्शन की अलामत है। जब भी ये 4 एरो बनेंगे एक बड़े एरो के साथ, ये 4 एरोस बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे लेके आना है, पोजीशन चेंज करनी है इस पिक्चर की। मैं इसको उठा रहा हूँ लेकिन ये नहीं आ रही, ये देखिए ये नहीं आ रही। उसके लिए एक ऑप्शन है, पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट की टैब बनी हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन। रैपिंग नहीं, डब्ल्यू है, डब्ल्यू साकन है इसमें, टेक्स्ट रैपिंग पढ़ेंगे, टेक्स्ट रैपिंग हंसना बनाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन पे, तो 2 ऑप्शनें आपने यूज़ करनी है इसमें, एक स्क्वायर की, एक थ्रू की। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे। आप जैसे इसको यूज़ करेंगे, यानी इस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी पिक्चर को जहाँ मर्जी आप रख लेंगे। ये देखिए, ये इसमें पॉइंट वाली बात थी। ऐसे इसकी कई कॉपीज़ आप पिक्चरों की कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ऐसे जितनी मर्जी इसकी कॉपीज़ आप कर लें। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते जाएं, तीनों एक साथ सारी सेलेक्ट होगी। ये देखिए सिलेक्शन में आप, अब क्या करना है, फ्रेम लगाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पिक्चर स्टाइल्स, इस एरो पर क्लिक करो तो बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स नज़र आएंगे। ये देखिए, जो भी आपको फ्रेम चाहिए आप उसमें पिक्चर लगा दें। नज़र आ रहा है, अभी अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं एक लगाऊंगा, जैसे मैंने ये लगा दिया ब्लैक कलर का, ये स्टाइल मैंने लगा। पिक्चर को शेप में कन्वर्ट करना हो, शेप्स पढ़िए, बहुत सारी शेप्स पढ़िए, आप क्लिक करेंगे, ये सारी शेप्स हैं, ये सारी शेप्स हैं। किसी एक पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो पिक्चर आपकी जो है शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये देखिए, जो भी शेप्स आपको चाहिए वही आप इस पर अप्लाई कर दें। ये देखिए, ऐसे पिक्चर को शेप में कन्वर्ट किया जाता है। आप क्लिक करेंगे और ऐसे लगा देंगे, रेक्टेंगुलर मैंने फिर लगा दिया। फिर पिक्चर बॉर्डर है, जो ब्लैक कलर का बॉर्डर इस पे नज़र आता है,
कलर में भी लेके आ सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे, ये देखो मैं जैसे रेड कलर करता हूँ, पिक्चर रेड कलर में भी आ गई। कोई भी कलर आप अप्लाई कर लेंगे। वेट, जिसमें आउटलाइन जो पिक्चर की है उसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। फिर डैशेस लाइनें पड़ी हैं, आप डैशेस लाइनें भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइन जो है पिक्चर की आउटलाइन पर ऐसे ये डैशेस में पड़ी है। इसके नीचे जो ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट्स, जिसमें प्रीसेट है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, बेवल या 3D रोटेशन है। प्रीसेट में ये प्रीसेट्स पड़े हैं सारे, कोई भी आप इसमें लगा देंगे। जैसे पिक्चर को प्लास्टिक नुमा बनाना है, फ्रेम नुमा बनाना है, पिक्चर को वाटर मार्क जैसा बनाना है पिक्चर को, ये प्रीसेट पड़े हैं इसमें। कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता हो इन ऑप्शंस का। शैडो भी है, पीछे बैक साइड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे शैडो देंगे आप। रिफ्लेक्ट भी पड़े आगे पिक्चर का, तो रिफ्लेक्ट भी पड़ता हुआ मिलेगा। ग्लो भी है, सॉफ्ट एजेस भी है, बेवल यूज़ होता है। बेवल या प्रीसेट दोनों सेम ऑप्शंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये पिक्चर पे मैंने लगाया। ये समझ आ रही है ना? पिक्चर की फॉर्मेटिंग ऐसे करनी है। अगर ये फॉर्मेटिंग पिक्चर की आपको MS वर्ड पे आ गई ना, तो एक्सेल पे भी आ जाएगी, पावर पॉइंट पे भी आ जाएगी। एक ही दफ़ा समझ नहीं होती। फिर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तीनों को, देखो शिफ्ट प्रेस करके फिर क्लिक करना है, तीनों पिक्चर्स सेलेक्ट हो जाती है। ये 3 ऑप्शंस हमने की और ये फ्रेम वगैरह इस्तेमाल किए, यही अहम है, यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये तो पिक्चर मैंने पिक्चर की ऑप्शन में जाकर ली। अगर आपने क्लिप आर्ट से पिक्चर लेनी है तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करें। ये देखिए, मैं जैसे क्लिक करूँगा तो एक तरफ पैनल आ जाएगा, इसको पैनल बोलते हैं क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट सर्च फॉर कंप्यूटर और गो लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी नाम लिखेंगे कि फ़लाँ पिक्चर चाहिए, उसका नाम लिख दें पिक्चर का, जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ था, तो फिर सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड ही पिक्चरें आएंगी। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस गो पे क्लिक कर दो, तो सारी जो पड़ी हैं पिक्चर क्लिप आर्ट के अंदर, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखिए, स्क्रॉल डाउन को आप अप डाउन करेंगे तो सारी पिक्चरें हमें नज़र आती हैं। मैं अगर नाम लिख के करूँ, जैसे कंप्यूटर, और गो पे क्लिक कर दूँ, तो सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड ही पिक्चर शो हो रही है। अब यहाँ से पिक्चर कैसे लेनी है, बस क्लिक करना। ये देखिए, क्लिक किया, पिक्चर आ गई। जैसे शेप्स भी है, शेप भी पिक्चर आ गई, देखो शेप पिक्चर आ गई, ये भी पिक्चर आ गई। और बाद में मैं इसको इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये पैनल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, अब ये तो शेप आ गई, इसको आसानी से उठा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये पिक्चरें हैं, इसको आपने अगर मूव करना है, पोजीशन चेंज करनी है, क्या ये सिलेक्ट है पिक्चर? क्या ये सिलेक्ट है? ये सिलेक्ट है, पता चल गया आपको, क्योंकि पॉइंट बने हुए। तो फिर वही ऑप्शन है ऊपर, पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट का टैब बना है। जैसे मर्जी आप फॉर्मेट दे दें, फ्रेम्स दे दें, शेप में, पिक्चर को शेप में कन्वर्ट करना हो, ये मैंने ऑप्शन अभी आपको करवाई है, ये वाली। इसमें भी आपने स्क्वायर करना है, टेक्स्ट रैपिंग पे जाके क्लिक करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर या थ्रू कर देंगे, पिक्चर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये देखिए ऐसे। ये शेप है, शेप पे टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होती। शेप्स को आप जैसे मर्जी स्टाइल दे देंगे। देखो ये शेप है, ये सिलेक्ट है, ये बताओ पहले। पॉइंट बने हुए हैं, ब्लू कलर के पॉइंट बने हुए हैं। अगर ये सिलेक्ट है तो ड्राइंग टूल से फॉर्मेट का टैब बना हुआ है, और अगर पिक्चर सेलेक्ट है तो ऊपर पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट की टैब बनी हुई है। डिफरेंट है, वो शेप्स है, ये पिक्चर है। इसकी भी फॉर्मेटिंग, इन पिक्चरों की फॉर्मेटिंग वैसे ही है जैसे मैंने अपनी पिक्चर पर करके दिखाई। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
अब ये शेप्स है, शेप में आप डिफरेंट कलर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, सारी ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा इसको। इंसर्ट और शेप्स, शेप्स यहाँ पे भी पड़ी है, क्लिक करो, ये काफ़ी सारी शेप्स हैं। अगर एम एस वर्ड पे भी शेप बनती हैं, बनने से मुराद यानी अगर हम डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे तो डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई होती है शेप्स। ये शेप्स में यानी कोई टाइटल लिख दिया, हेडिंग लिख दी, शेप इस्तेमाल करते हैं हम कई तरीके से। शेप के ज़रिए कवर पेज बना सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल देके, कलर अप्लाई करके, 3D की ऑप्शन यूज़ करते हुए। सारी आधा सबसे ज़्यादा काम शेप्स में होता है। पावर पॉइंट है, सारा ही शेप्स में इस्तेमाल होता है, सारी ही शेप्स की ऑप्शन यूज़ होती है। शेप्स है या टेक्स्ट बॉक्स है, शेप्स टेक्स्ट बॉक्स, शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा माउस वाला एरो रखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन पे, ये टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे एडमिशन फॉर्म है, CV है, कोई टाइटल लिखना है, जॉब फॉर्म है, वो सारा शेप के ज़रिए ही बनता है तकरीबन। शेप की या टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन यूज़ करते हुए ही बनता है। शेप के अंदर तस्वीरें भी लगा सकते हैं। ये शेप्स है सारी। मैं टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ, ये ड्रा कर दिए। ड्रा करने पर जैसे ड्रा किया, कर्सर शेप के अंदर आ रहा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ रहा। ये तो लिया टेक्स्ट बॉक्स, एक तरफ रख दिया। फिर इंसर्ट शेप्स, अब मैं शेप्स लेता हूँ, एक से ज़्यादा शेप्स मैं लेता हूँ। ये ड्रा की मैंने, शेप्स ले ली, ये सिलेक्ट है ना, तो ड्राइंग टूल से फॉर्मेट की टैब बनी। अब फॉर्मेट का टैब ओपन है क्योंकि ये सेलेक्ट है। अब फॉर्मेट ग्रुप के अंदर क्या क्या, फॉर्मेट टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इंसर्ट शेप्स, यहाँ पे भी आ गई शेप्स की ऑप्शंस। इंसर्ट टैब के अंदर भी शेप्स है ये वाली, और फॉर्मेट टैब के अंदर भी है। आपकी मर्ज़ी है, फॉर्मेट टैब से यूज़ कर लो या इंसर्ट टैब से यूज़ कर लो। मैं स्टार भी ले लेता हूँ, मैं ड्रा करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके ड्रा करेंगे ना तो डायरेक्शन सही होगी ड्रा करने पर। और राउंड रेक्टेंगुलर भी शेप्स ले लेता हूँ, ये देखिए। अब ये शेप्स ले ली है, शेप्स में डिफरेंट कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप्स है, मैं क्लिक करूँगा और इस पर अप्लाई कर दूँगा, ये ऐसा कलर अप्लाई कर दिए। जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, यानी पूरे पेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पेज का पूरा बैकग्राउंड ही बनाना है तो बस कॉर्नर पे रखें और ऐसे ड्रैग कर दें, पूरा पेज पे ये देखो अप्लाई हो जाएगा। मैं क्लोज आउट करके दिखाता हूँ, ऐसे नज़र आता है मुझे। इस पे लिखाई कैसे करनी है वो आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेके करेंगे। इसमें अगर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई जाती है तो उस स्लाइड के ऊपर, उस पेज के ऊपर ऐसे ही शेप्स को ड्रा करके कलर देके फिर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। मैं वही तरीका तकरीबन आपको समझा रहा हूँ। अब ये शेप्स आ गई। अब लिखना कैसे है, तो टेक्स्ट बॉक्स है, इंसर्ट टैब में भी और फॉर्मेट के टैब में भी टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। एक बहुत ही अच्छा किस्म का आप पेज कवर, जैसे बुक होती है, बुक का पेज कवर होता है, ये पेज कवर है जो हार्ड कॉपी में। आप सेम ऐसा ये सारा जो है
ऐसे बना सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स या शेप्स लेके आप बना सकते हैं, वो आपका अपना माइंड है कि आप कैसे इसको यूज़ करेंगे। आप डिफरेंट कलर भी है, फॉर्मेट पे जाओ, ये कलर लगा दो, कोई भी कलर अप्लाई कर लो, वो अप्लाई हो जाएगा। कलर्स ये है, ये स्टाइल पड़े हैं, शेप स्टाइल, ये कलर्स पड़े हैं, ये देखिए। उसमें पिक्चर की भी ऑप्शन है, पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। या टाइमिंग क्या है आपकी? ये देखिए, पिक्चर लगानी है, आप क्लिक करेंगे, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, पिक्चर भी पूरे पेज पे आपकी आ गई। देखिए इसे, या इसमें ग्रेडेंट पड़े हैं, ये बने बनाए ग्रेडेंट पड़े हैं, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर टेक्सचर है, बने बनाए टेक्सचर भी इस्तेमाल होते हैं, ये वाले ऐसे। और पैटर्न भी पड़े हैं, पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो फिल इफेक्ट्स का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो भी पैटर्न आपको चाहिए कलर के साथ, कलर भी अप्लाई करके आप वो पैटर्न जो है अपने वर्किंग एरिया पे लगा सकते हैं, ऐसे। ये समझ आई आपको? ऐसे है ये अपने माइंड की बात। जो ग्राफिक्स का काम करते हैं, ब्रोशर बनाते हैं, फ्लैक्सेस बनाते हैं, उनका ज़्यादा काम या ज़्यादा जो चीज़ें हैं इस्तेमाल करते हैं वो शेप्स के हवाले से ही है। वो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फ़ोटोशॉप ऐसे जो है, ये कोरल ड्रा है, ऐसे सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छा जो है फ्लैक्स बनाते हैं और फिर देखते ही रह जाते हैं। तो शेप्स का ही इस्तेमाल है। बहुत सारी शेप्स इंटरनेट से भी मिल सकती है, यहाँ पे भी पड़ी है, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट में भी पड़ी है, ऐसे इस्तेमाल करना है। शेप्स के अंदर तस्वीर भी लगा रही है, शेप को शेप में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन है। नीचे ये पहले शेप आउटलाइन है, मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये शेप्स है। और फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन का साइज़ मैंने बड़ा कर दिया, फिर आउटलाइन का कलर भी अप्लाई कर दिया, रेड कलर कर दिया। और वेट वाली लाइनें भी है, डैशेस वाली लाइनें भी हैं, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अंदर आपकी तस्वीर भी आ जाए तो शेप फिल की ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट, ये देखिए पिक्चर भी आपकी इसके अंदर आ सकती है। इसके ऊपर लिखना हो तो ऐसा भी हो सकता है, बस इस पिक्चर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करने पर एक छोटा सा मेन्यू ओपन होता है और लिखा हुआ है क्या? ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन राइट क्लिक करने से ही आएगी। या ऐड टेक्स्ट ना करना पड़े तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक कर देंगे, कर्सर इस पिक्चर के अंदर आ जाएगा और आप टाइप कर देंगे IHF, मैंने लिख लिया। अब मैंने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया है ना जब, तो दो आप देखें टेक्स्ट बॉक्स टूल्स के नाम से फॉर्मेट की टैब बनी हुई है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट क्या है जो लिखा है IHF, और साथ ही पिक्चर टूल्स फॉर्मेट की टैब बनी हुई है। यानी जो टेक्स्ट बॉक्स टूल है ये टेक्स्ट के हवाले से फॉर्मेटिंग है, और पिक्चर तो फिर पिक्चर की फॉर्मेटिंग के हवाले से जो मैंने आपको करवाई अभी। साइज़ बड़ा करेंगे आप, होम टैब पे जाके क्लिक करें, 11 साइज़ है, साइज़ देखो बड़ा कर रहा है, सेंटर में अलाइनमेंट और फॉर्मेट टैब पे फिर आ, मैं छोड़ दूंगा, मैं सिलेक्शन नहीं करूंगा तो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। कलर चेंज करना हो सेलेक्ट करके आप शेप फिल पे क्लिक करो, ये तो सारा हो गया फिल। शेप फिल की ऑप्शन यहाँ पे होम टैब पे आओ, जो लिखा हुआ है उसका कलर आप चेंज कर दो वाइट कलर, ये देखिए वाइट कलर हो गया इसमें।
मैंने देखो ये शेप के अंदर काम किया है, शेप ड्रा की, उसमें तस्वीर लगाई और फिर एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ की, टेक्स्ट भी लिख दिया। जैसे वॉलपेपर होते हैं अक्सर, इसमें शेर व शायरी होती है, एक तरफ पिक्चर हो रही होती है, अशार लिखे होते हैं, ऐसे एक सीनरी जैसे बना लेते हैं। सेम वैसे ही काम तकरीबन यहाँ पे किया है। शेप्स यूज़ कर लो, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लो। टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि इसमें कर्सर आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स है ये। मैंने पेपर बनाया सुबह, ये देखो मैं पेपर भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने आधा काम जो है टेबल के ज़रिए, यानी सारा काम टेबल पे किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पे पिक्चर यूज़ हुई है, जैसे ये लोगो की पिक्चर है, ये लिखा हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। जैसे ये उर्दू भी लिखी हुई है, ये भी है, सारा ये टेक्स्ट बॉक्स है। नीचे जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये सारा टेबल है, टेबल के अंदर मैंने सारा टाइप किया हुआ है, ये सारा। ऐसा काम जो है होता है टेक्स्ट बॉक्स लेके या शेप से लेके। अब आप कुछ भी लिख दें, आप इसमें सारा लिखा आ जाएगा। ये देखो सेंटर अलाइनमेंट और फॉर्मेट पे जाके आप कलर भी दे देंगे, ऐसे भी फिल भी कर देंगे आप इसको कलर के साथ। ये देखो शेप आउटलाइन भी आप दे देंगे। वही चीज़ें सारी है जो आपने पिक्चर पे यूज़ की है या शेप्स पे यूज़ की है, वही फॉर्मेटिंग वैसे की वैसी फॉर्मेटिंग है। शेप को टेक्स्ट बॉक्स को शेप में कन्वर्ट करना हो तो ये वही फिर शेप्स आ गई है। ये देखिए ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे मैं आपको डॉक्यूमेंट में दूंगा तो आप बनाएंगे, प्रैक्टिकल होगा आपका। शेप को शैडो देना हो, शैडो इफ़ेक्ट्स लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे और इफ़ेक्ट्स दे रहा है, ये देखिए। फिर 3D इफ़ेक्ट्स है, क्लिक करेंगे, ऐसे 3D आप बना लेंगे। ये देखिए 3D बन गया, 3 कॉर्नर नज़र आते हैं, 3D इसको बोलते हैं, तीनों सिमतें नज़र आएँ। और फिर कलर के हिसाब से देना हो, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ आ रही है? चाहे टेक्स्ट बॉक्स है या चाहे शेप्स है, आप उसको ऐसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये शेप्स के हवाले से ऑप्शन है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स, ये वाले शेप्स। स्मार्ट आर्ट भी है, स्मार्ट आर्ट भी बहुत अहम है और स्मार्ट आर्ट तो यूज़ किया जाता है। स्मार्ट आर्ट ये है, ये जैसे बना हुआ, ये आप सेम टू सेम इसमें बना सकते हैं, बस सारी शेप्स ऐसी हो। ऐसी शेप तो नहीं होंगी, लेकिन ये ऐसी शेप्स अगर लेनी भी है तो इंटरनेट से मिल जाएगी हमें। लेकिन ये स्मार्ट आर्ट है, हम शेप्स को यूज़ करते हुए भी स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या है? किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो स्मार्ट आर्ट हम अप्लाई करते हैं। जैसे बुक टाइप की है, हेडिंग शो करवानी, उसको किसी शेप में स्टाइल लेके शो करवा दो। चैप्टर लिखे हैं, उसको आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर लो। अगर आप MS ऑफिस सीख रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करो। नोट्स मैंने जैसे बनाए हैं तो मैं उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करने हैं? स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करो। अगर आपने देखो पिक्चर ली है तो पिक्चर टूल्स के नाम से फॉर्मेट का टैब बना है। अगर आपने क्लिप आर्ट ली है, मतलब पिक्चर ली है, फिर भी वही फॉर्मेट का टैब बना है पिक्चर टूल्स के नाम से। अगर आपने शेप्स ली थी तो ड्राइंग टूल से फॉर्मेट का टैब बना है। ऐसे है ना? अब मैं स्मार्ट आर्ट लूँगा, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूँगा, ऑल में सारे ही स्मार्ट आर्ट पड़े हैं। ये वाले लिस्ट वाले भी है, प्रोसेस वाले भी है, साइकिल, हायरार्ची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स या पिरामिड, ये सारे ऑप्शन अहम है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, इंटरव्यू के दौरान वो कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड MS वर्ड के, एक्सेल के या पावर पॉइंट के।
हर एक के मतलब वो आपसे ऑप्शंस के मतलब वो पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि भी आप स्मार्ट आर्ट कैसे लगा सकते हैं, शेप को शेप में कन्वर्ट करके बताओ, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैं ऑल पे जाऊँगा, ये सारे लिस्ट पे जाऊँगा, ये सारे लिस्ट के हवाले से ही स्मार्ट आर्ट है। प्रोसेस वाले, साइकिल वाले, हायरार्ची वाले ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इनमें से मैं कोई एक यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं 2-3 अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब ये सारे ही टेक्स्ट बॉक्स हैं, सारे टेक्स्ट बॉक्स मैं जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर क्लिक कर दूँगा, कर्सर आ जाएगा और मैं MS टाइप करता हूँ, MS ऑफिस 2007। अब MS ऑफिस के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे लिख दें। वर्ड, ये एक्सेल, ये पावर पॉइंट लिख देता हूँ, ये एक्सेस और ये आउटलुक कर देता हूँ। ये देखिए ये स्मार्ट आर्ट लग गया, बस इतना काम है सिर्फ। अगर ये सही नहीं लग रहा सेलेक्ट करो, क्या ये सिलेक्ट है, अब पता चलेगा सिलेक्ट है। कैसे पता चलता है सिलेक्ट है? क्या निशान? ये आउटलाइन आ चुकी है, इसका मतलब है सिलेक्ट है। ये मैं बाहर क्लिक करूंगा ना, देखो यार ये कर्सर की पहचान है बड़ी, अगर कर्सर नहीं आ रहा तो सिलेक्ट है। अब ये लाइन नहीं आ रही, अब मैं जब क्लिक करूंगा ना आउटलाइन आ जाएगी और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये सिलेक्ट है तो स्मार्ट आर्ट टूल्स के नाम से डिज़ाइन की, फॉर्मेट की 2 टैब बन गए हैं। अब ये भी पिक्चर की तरह मूव नहीं होगा जब तक आप इसको टेक्स्ट रैपिंग पे जाके स्क्वायर ना कर लो। आप क्लिक करेंगे स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा। और डिज़ाइन टैब पे पहले आता हूँ, अगर आपको ये सही नहीं लगता तो आप चेंज कर दो इसको। आप क्लिक करेंगे, ये देखो ऐसे लगा लो, या फिर ये अप्लाई कर लो, ये अप्लाई कर लो, जो भी आपको चाहिए। मोर लेआउट्स भी पड़े हैं काफ़ी सारे, ये देखिए इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये लगाता हूँ, फिर चेंज कलर, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर्स पड़े हैं, कलर में यानी फॉर्मेट पड़े हैं, ये आप कोई सा भी अप्लाई कर देंगे। फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये काफ़ी सारे स्मार्ट आर्ट स्टाइल है, इनमें से कोई सा भी लगा, जैसे ये लगा रहा हूँ, या फिर ये अप्लाई ये कर लो, कोई सा भी लगा लो भी आप, वही अप्लाई हो जाए। ये लगाता हूँ, ये देखिए स्मार्ट आर्ट यूज़ हो गया। फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में वही चीज़ है, आप फॉर्मेट पे क्लिक करें, फॉर्मेट में जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब पे आ जाएंगे, यानी हर एक शेप्स अलग अलग से है। जैसे MS ऑफिस 2007 लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लो, इसकी लाइन पे क्लिक करना है, फिर ये सिलेक्ट हो। और कलर्स आप डिफरेंट दे देंगे, जैसे ये कलर देता हूँ, देखिए यही अप्लाई हो गया। इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं कलर यहाँ से देता हूँ, येलो कलर आ गया, येलो कलर में लिखाई शो नहीं हो रही तो मैं डार्क ब्लू कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, फिर मैं कलर अप्लाई करता हूँ, पर्पल कलर आ गया, और फलां कलर भी आप दे सकते हैं ऐसे। एक्सेस वाला सेलेक्ट किया हुआ है तो आप ये अप्लाई कर दो, ये देखिए हर कलर डिफरेंट है। जो लिखा हुआ है इसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, इसको भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे ये ए वाले स्टाइल्स नज़र आते हैं आपको, जैसे MS ऑफिस वाला टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा और वर्ड आर्ट स्टाइल से क्लिक करेंगे, सारे ए लिखा हुआ है, सारा ए स्टाइल है, सारे नज़र आ रहे हैं ना भी, ये ए लिखे हैं, ये सारे स्टाइलिश में हैं। आप कोई सा भी अप्लाई कर देंगे वही इस पे अप्लाई हो जाएगा।
ये देखिए मैं ये कर देता हूँ। ये भी स्टाइलिश में है। टेक्स्ट फिल इन कलर भी दे सकते हैं आप उसको, इसमें पिक्चर भी, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर पिक्चर भी आपकी आ सकती है। ये देखिए पिक्चर पे क्लिक करूँगा, ये पिक्चर सेलेक्ट कर लूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। ये देखिए इसके अंदर पिक्चर मौजूद है, जो लिखा हुआ है इसके अंदर पिक्चर मौजूद है। ये सारी फॉर्मेटिंग है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर ये चारों ऑप्शंस अहमियत रखती हैं। स्मार्ट अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। एक चार्ट की ऑप्शन है, इंसर्ट अ चार्ट टू इलिस्ट्रेट एंड कंपेयर डाटा। बार, पाई, लाइन, एरिया एंड सरफेस आर सम ऑफ द अवेलेबल टाइप्स। चार्ट है, सिंपल डेफिनेशन सिर्फ यही है कि किसी भी डाटा को पिक्चर की शक्ल में दिखा देना चार्ट कहलाता है। लेकिन चार्ट हम एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इस पर चार्ट लगाऊंगा, देखो चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, चार्ट पे जैसे क्लिक किया तो ये चार्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया, इंसर्ट चार्ट। इसमें कॉलम वाले चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, बहुत सारे चार्ट्स हैं। एक सिंपल चार्ट लिया और ओके कर दिया। ये देखिए जैसे मैंने ओके किया तो पहले एक्सेल का डाटा ओपन हुआ, एक्सेल की फाइल ओपन हुई, फिर वर्ड की तो ओपन थी। यहाँ पे हम MS वर्ड के अंदर चार्ट नहीं समझेंगे, हम चार्ट यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर और डिटेल से हम इसको करेंगे। यहाँ पे अगर मैं समझाऊंगा तो पहले मुझे एक्सेल में डाटा एंट्री करने का तरीका बताना पड़ेगा, फिर चार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम ये ऑप्शन एक्सेल के अंदर करेंगे। चार्ट तो अप्लाई हो गया है, लेकिन अब मैं कैसे बयान करूँ, इससे रिलेटेड हमारा डाटा ही नहीं है। आपके जो नोट्स मिले हैं, ये मिलेंगे आपको, उसमें एक्सेल में शीट बनी है, रिज़ल्ट शीट, जिसमें फार्मूले का इस्तेमाल है और चार्ट भी उसमें लगी हुई है, चार्ट भी उसमें अप्लाई हुआ है। हम एक्सेल के अंदर इंशाल्लाह चार्ट समझें। ये समझ आइए आप? यहाँ तक ठीक है? कल एक असाइनमेंट आएगी, जिनके पास देखो नोट्स नहीं है वो लाजमी कल पैसे ले आए, लाजमी कल प्लीज़ ले लेने हैं, क्योंकि कल एक असाइनमेंट है जो मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट बनाऊँगा। पहले मैं बनाऊँगा और फिर उसका प्रिंट निकाल कर मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे अब ये भी देखना है कि उस असाइनमेंट पे कौन कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल हो। तकरीबन ये सारी ही ऑप्शन इस्तेमाल हो। कल हम हाइपरलिंक, बुकमार्क भी करेंगे, लिंक्स के ज़रिए समझाऊंगा, और हेडर एंड फुटर भी है, टेक्स्ट बॉक्स भी है, वर्ड आर्ट भी है, ड्रॉप कैप्स भी है, वगैरह वगैरह। ये इंशाल्लाह कल करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लो। ये कौन सा क्वेश्चन? नोट्स के लिए 150। यार ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों, नोट्स कितने के, ये कौन सा क्वेश्चन, ये पढ़ाया नहीं मैंने।